महीने पहले यूपी में लोकसभा उपचुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा था कि मोदी नाम के सैलाब से बचने के लिए सांप छछूंदर सब एक साथ आ गए हैं। इस बयान पर बड़ा बवाल मचा था। हालांकि जनता ये बात समझती है कि क्या इस बयान का मतलब यही था कि वजूद खतरे में आता है तो जानी दुश्मन भी एक साथ आ जाते हैं। आज कर्नाटक में जेडीएस कर्नाटक गठबंधन की सरकार में शपथ ग्रहण में कुछ ऐसा ही नजारा दिख रहा था। एचडी कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में कई राजनीतिक दुश्मन एक साथ पहुंचे। अपनी अपनी दुश्मनी भूलकर वो बीजेपी को मात देने का जश्न मना रहे थे। यहाँ टीएमसी की ममता बनर्जी है तो लेफ्ट के सीताराम येचुरी और डी राजा भी। 2 महीने तक मोदी सरकार में शामिल रहे टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू हैं तो 2014 में कांग्रेस का हाथ झटकने वाले एनसीपी के शरद पवार भी हैं। यूपी में बीएसपी के साथ हैरत अंगेज गठबंधन के सूत्रधार अखिलेश यादव भी हैं। जेडीएस और कर्नाटक कांग्रेस नेता तो मेजबानी करने के लिए ही हैं। कर्नाटक में गठबंधन करने के 2 विरोधी दलों ने बीजेपी से सत्ता छीनी तो अब यही प्रयोग 2019 में दोहराने की चर्चा शुरू हो चुकी है। जो हमसे टकराएगा वो चुप-चुप हो जाएगा। रीजनल पार्टी से टकराने से कम नहीं होता है। ऑल रीजन रहेगा तब तो नेशन स्ट्रांग होगा ना। रीजनल पार्टी अगर टुगेदर हो जाता है तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ तो उनका ही होता है। ये तो समझना चाहिए। I think it is very significant because this is the first time the country has been able to stop the hijacking or kidnapping of democracy by the BJP. Initially there was a grave mistake from governor, but ultimately he has corrected. That's why I don't want to comment. All regional parties, we are expressing our solidarity, and also in future we will work together to protect ourselves and also to promote national development. तो सवाल यह है कि क्या 2019 का ये गठबंधन तय है? क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है और जो दिख रहा है वो वाकई अगर बिका तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी मोदी सरकार के लिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम हैं जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह हैं जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। हमारे साथ अब्दुल हफीज गांधी साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंह हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है जेडीयू के, और एनके सिंह साहब है जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है। सर, सबसे पहले बात की शुरुआत आपसे। आपको क्या लगता है जो दिखता है वही बिकता है, जो दिख रहा है वो बिकेगा 2019 पे? हाँ, देखिए वैसे तो ये फोटो अपॉर्चुनिटी थी और ये मीडिया के लिए किया गया था, लेकिन अब फोटो अपॉर्चुनिटी से बढ़कर, हाँ, उससे बढ़ के ये था कि पहली बार देखने में आ रहा है। जरा आप गौर कीजिए कि ममता बनर्जी सीताराम येचुरी एक साथ, मायावती अखिलेश एक साथ। अभी कल तक 2 दशक से साथ रहे, कल तक चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ, आज उस मंच पे। तो एक ये मैसेज है और बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है। मैसेज ये है कि अगर 31 अजीत सिंह भी दिख रहे हैं। हाँ, छोटे अजीत सिंह, बिल्कुल सही कहा आपने। छुपे हुए अजीत सिंह, जी जी, जबकि लंबाई उनकी वैसे लंबी है। इन सब में आप देखिए तो काफी पीछे भी हैं तो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप गौर कीजिएगा कि अगर ये मैसेज ये है कि 31% पे बीजेपी 282 पा सकती है तो 69% हम हैं, तो क्या हम ये मकाम हासिल नहीं कर सकते अगर हम एकजुट हो जाएं? तो ये कोशिश है। पर एक चीज मुझे लग रही है, ममता बनर्जी का ये सुनिए जो आपने सेंटेंस सुना होगा, उसमें उन्होंने रीजनल पार्टी पे जोर दिया है कि रीजनल पार्टी की बहुत ताकत है। यही बात चंद्रबाबू नायडू ने कही है। तो कहिए ये तो मैसेज कांग्रेस को नहीं दे रहे हैं कि हम अपना जो पाउंड ऑफ फ्लैश है वो काफी ज्यादा लेंगे क्योंकि रीजनल पार्टी का सपोर्ट बेस है। अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो एक ध्रुव बन सकता है, इस पूरे अपोजिशन यूनिटी का एक रैलिंग पॉइंट बन सकता है, उसमें कहीं दिक्कत आएगी। ठीक है, अपोजिशन रीजनल पार्टीज हैं, लेकिन जब तक आप कांग्रेस को उसके ध्रुव में नहीं रखेंगे, धुरी में अगर कांग्रेस नहीं रहेगी, और ये जैसे कहते हैं कि सन के इर्द गिर्द जो सैटेलाइट घूमते हैं, अगर उस तरह का नहीं रहेगा तो मुझे लगता है कि आप गौर कीजिए, 5 वोट मायावती यूपी में नहीं दे सकती, ममता बनर्जी यूपी में नहीं दिला सकती, और 3 वोट मुलायम सिंह बंगाल में नहीं दिला सकते। ऐसे में यूनिटी बनेगी कैसे जब तक रैलिंग पॉइंट कांग्रेस नहीं होगा? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को ध्रुव में रख के तभी ये अपोजिशन यूनिटी बन सकती है, और तब जब बनेगी तो एक बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए देगी। सैयद जफर इस्लाम, क्या आपके लिए डर की बात है?
देखिए दीपक जी, ये फोटो ऑप्स था, ये बहुत ज्यादा दिख रहा था, लेकिन उसी फोटो ऑप या उससे कुछ ज्यादा था, फोटो ऑप या उससे कुछ ज्यादा था, दिखा कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं उसी फोटो ऑप्स में जो दरारें थी वो शायद कुछ लोग देख पाए, कुछ लोग नहीं भी देक पाए। और मैं आपको उस दरार के बारे में बात करता हूं कि कैसा क्रैक सामने दिख रहा है अभी इस अपोजिशन में। आपने डी शिवा कुमार जो कांग्रेस के हैं, डी शिवा कुमार का फेस आपने देखा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी उनके पीछे खड़े, फिर भी वो मुंह फुलाए दूसरी तरफ देख रहे हैं। उसकी वजह यही थी कि वो जाहिर है नाखुश है। उन्होंने, वो आर्किटेक्ट है, आज जो भी यहाँ पर सेरेमनी हो रहा है उसके लिए अगर एक आदमी आर्किटेक्ट है पूरे कर्नाटका में, वो डी शिव कुमार कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उनको इग्नोर किया गया। इसी तरह से जब पूरे इस तरह का महागठबंधन और गठबंधन जब बात करते हैं, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, सब अपने अपने एस्पिरेशन है, सबके कहीं ना कहीं कोई ना कोई ख्वाहिश है कि कहीं ना कुछ बनना है। ऐसे में क्या हर लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे? जैसे डी शिवा कुमार को आज मजबूरन कंसोल करके लाया गया, यहां पर बड़ी मजबूरी में है, विद एश्योरेंस के कुछ ना कुछ बनाया जाएगा। कितने लोगों को आप इस तरह से एश्योरेंस दे पाएंगे इतने बड़े गठबंधन में? क्या 10 इसी गठबंधन के जो फोटो ऑप में कितने लोग चीफ प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हैं, कितने लोग मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, और कितने लोग उस पूरे इस पे नाखुश है, वो साफ दिख रहा था। तो ये फोटो ऐप से देख के भारतीय जनता पार्टी डरने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का फोकस है देश की जनता, जिसपे विश्वास है, और देश की जनता इस चीज को समझ रही है कि एक अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस की तरह एक अनहोली अलायंस ये क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि देश की जनता के हित में हम काम कर रहे हैं, देश के हित में काम कर रहे हैं, और उस चीज को वो रोकना चाहते हैं अपने अपने मतलब और अपने अपने फायदे के लिए। और इस चीज को देश की जनता कभी नहीं माफ करेगी। कर्नाटक का मिसाल लीजिए, यहां देश की जनता ने बिल्कुल ऐसा मैंडेट दिया था कि चेंज का, लेकिन चेंज तो नहीं, ये साथ एक अनहोली अलायंस बना के आए और एक थर्ड पोजीशन पे आने वाली पार्टी के न्योता को दिया चीफ मिनिस्टर बनने का। ये बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए कि वहां प्रदेश की जनता ये नहीं चाहती थी। ऐसा बार बार नहीं हो सकता, इसलिए कि प्रदेश की जनता एक ऐसे एग्जाम्पल से समझ जाएगी, और आगे जो है हमें जब अगर सारे लोग हमारे साथ लड़ेंगे भी तो हम 50% से ज्यादा वोट लाकर जीतेंगे और सबसे ज्यादा मेजोरिटी और हमारी सरकार बनेगी। और इसका घमंड से नहीं बल्कि इस विश्वास से बोल रहे हैं कि इसलिए कि हमें लोगों का विश्वास प्राप्त है और हम देश की जनता और देश के लिए काम करते हैं। अखिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतने ही लोग नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे। नीतीश कुमार ने तो पाला बदल लिया, हो ये भी सकता है कि जनरल इलेक्शन तक कुमार स्वामी भी पाला बदल ले, क्योंकि जैसे नीतीश कुमार पाला बदलने में एक्सपर्ट है वैसे ही कुमार स्वामी भी पाला बदलने में एक्सपर्ट है, और इससे पहले भी वो कई बार पाले बदल चुके हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि आपने कुमार स्वामी पर इतना बड़ा दांव तो खेल दिया, सोनिया जी चली गई, राहुल जी चले गए, लेकिन फाइनली जो है जब कबड्डी 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 कर रहे हो तो एकाएक कुमार स्वामी पाला बदल ले? पाला तो नीतीश कुमार भी बदल सकते हैं, फिर इधर आ सकते हैं। नहीं, तो पाला तो उन्होंने बदल दिया ना, आप सबको धता बताते हुए। देखिए, अब जब बदलेंगे तब बदलेंगे, लेकिन फिर बदल सकते हैं, फिर बदल सकते हैं, क्या जाता है, फिर बदलेंगे। हाँ, तो आज की स्थिति वही बता रहा हूं कि देखिए आज की स्थिति ये है कि आज से लेकर के अगले 70 सालों तक बीजेपी के लोग दिल बहलाने को ख्याल गालिब अच्छा है, नए नए एंगल तरीके ढूंढा करें और अपने दिल को बहलाया करें कि वो मुंह उधर किए था, वो मुंह इधर किए था, वो अपने जेब में देख रहा था, वो ऊपर देख रहा था। इसी तरह अपने आप को बहलाते रहें और अब 70 सालों बाद अवसर लगा, 70 सालों तक ये लोग यही करते रहे। अब शुरुआत हो चुकी है, इसके बाद अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम की बारी है, ये विजय अभियान जारी है। और देखिए कांग्रेस अभी शुरू में जो आपने बात की एनके सिंह साहब से और सबसे आपने जो शुरुआत रखी, कांग्रेस पार्टी ने 10 वर्षों तक यूपीए सरकार गठबंधन की बखूबी खूब अच्छी तरीके से चलाई। हमें चलाने का तजुर्बा है, हमने चलाया है। और माननीय मोदी जी जब चुनाव लड़े थे एनडीए के तो 30-32 दल मिलकर लड़े थे। आज हालांकि उनके साथ एनडीए में 47 दल हैं, लेकिन इनके 6 बड़े अलायंस भाग चुके हैं मोदी जी से नाराज होकर के, जिनमें
करीब 35-36 सांसद हैं, शिवसेना के 18, 16 चंद्रबाबू नायडू के और 1-2 और। तो लोगों को यह महसूस होने लगा है, इवन बीजेपी के लोगों को भी महसूस होने लगा है, सब बोल नहीं रहे, समय पे बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि मोदी जी के खिलाफ जो तानाशाही रवैया है उसमें हर कोई मुखर होने से चिंतित होता है, डरता है। बीजेपी के अंदर के लोग, वो लोग मान चुके हैं कि मोदी जी बोझ है, देश भी मान रहा है मोदी जी बोझ हो चुके हैं। सिर्फ झूठ पे कब तक सरकार सारी समस्याओं का दोष नेहरू को है, मरे बेचारे को 60-70 साल है, गांधी आज ही दोषी हैं। सब कुछ जो हुआ है वो सिर्फ मात्र 4 वर्षों में हुआ है मोदी जी के आने के बाद। आजादी भी तभी मिली है, देश यहाँ प्रगत भी तभी किया है। आज जो नहीं हो रहा है वो नेहरू, पटेल, मौलाना, अम्बेडकर और गांधी के कारण नहीं हो पा रहा, वरना ये कर देते। तो अजीब अजीब से तर्क दे करके जनता को इतना आप मूर्ख मत समझिए। आपने बड़े भाव से एक उम्मीद जगाई थी, आपको जनता ने उस उम्मीदों पे इतना बड़ा जनादेश दिया था, लेकिन आप जनता को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। 10 लाख करोड़ रुपया पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर टैक्स आप सिर्फ सेंट्रल की गवर्नमेंट कमा चुकी, और सारा पैसा जो और है वो आपके बैंकों का, सारा बैंक आज डिफंग एकदम से कंगाल हुआ जा रहा है। वो सब आपके मित्र लेके विदेश भाग रहे हैं, उसमें भागने वाले सब आपके जहाज में घूमते हैं, उसमें भी ज्यादातर लोगों का नाम मोदी मोदी ही है। तो ये क्या हो रहा है? आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, आपके मंत्रियों पर लग रहे हैं, आपके सारे मुख्यमंत्रियों पर लग रहे हैं, फिर भी आप कहते हैं कि नहीं है। जितने वादे आपने सत्ता में आने के पहले किए थे, एक भी पूरा नहीं किया था। सत्ता में आते सबसे पहला इन्होंने 15 लाख रुपया दूंगा। अरे भैया कि और क्या हुआ, 15 लाख रुपया आ गया, काला धन आ गया। पीड़ित मत हो, बीच में मैंने नहीं बोला था पीड़ित मत होइए, आप खूब झूठ बोले। आप एक उदाहरण बता दें कि जो मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद निर्णय लिया और सत्ता में आने के पहले वो गंगा मैया क्या साफ हुई जी? आपका आदेश तो मानने के लिए आपका आदेश चलेगा, आपका आदेश चलेगा। ये बताइए मैंडेट किसको मिला कर्नाटक में? आपको। अब आप बोलेंगे कर्नाटक में आप ये बीच में ये बोलेंगे तो फिर गड़बड़ होगा। इनके बोलने में किसी ने बोला नहीं। ये पीड़ित देखिए, अब आप दिल वाला हो भाई, बहुत हो गया। अब आप दिल वाला हो, ढूंढो पसंद रहो, अब उससे ज्यादा बोलेंगे क्या? अब अभी इनके अध्यक्ष कहते हैं कि कीचड़ फैलेगा तभी कमल खिलेगा। हम वो लोग यूनाइट हो गए, हम लूट नहीं पाए, नहीं तो मेरी सरकार होती। अरे भाई वाह, अफसोस इस बात का है कि हम लूट नहीं पाए, नहीं विधायक नहीं लूट पाए, नहीं तो मेरी सरकार होती। कैसे कैसे आर्गुमेंट देते हैं, जैसे मानो पुराने जमाने में डकैतियां होती थी। दीपक जी तो गब्बर पूछता था कि क्या हुआ, तो बड़े सुरक्षा प्रबंध कर रखे थे, नहीं लूट हो पाई। अरे भाई, ये कौन सा जवाब हुआ कि विधायक बड़े सुरक्षित थे इसलिए आप लूट नहीं पाए? 7 राज्य लूट के बनाए हैं ना, गोवा, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड। तो आदत खराब हो गई थी। तो आप सोचते हैं कि सिर्फ जनादेश नहीं तो राज्यपाल के भरोसे बना लेंगे। कब तक चलेगा भाई, कब तक चलेगा? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सही है, जफर सलाम से जवाब ले लेते हैं अखिलेश जी। आपने अपनी बात कह ली, जफर सलाम जी बोलिए। फिर मेरे पास एक सवाल जेडीयू के लिए है जी। देखिए मैं तो सिर्फ दीपक जी इतना कह रहे हैं, जो ये भाषण दे रहे थे, ऐसा मंच पे बैठ के लगता है भाषण देने का इनको मौका मिला था। लेकिन मैं इनसे कह रहा हूं, ये जनादेश की बात कर रहे हैं, किसको जनादेश मिला भाई? जनादेश कांग्रेस को मिला, जेडीएस को मिला या भारतीय जनता पार्टी को मिला? आपके 20 मंत्री बाहर गए। आज ये हालत है कि आप सेरेमनी में, शपथ ग्रहण सेरेमनी में आप मंत्री को शपथ नहीं दिला रहे। क्यों? इसलिए कि आप दोनों में भी अभी तालमेल नहीं हुआ है कि कौन बनेगा मंत्री। आपके अंदर में इतना फायर है आपके पार्टी में कि आपके पार्टी के नेता कई लोग तैयार नहीं है इनको मुख्यमंत्री मानने के लिए, या खुद को अपने मंत्री नहीं बनने के लिए तो उसके लिए ऐसे में जनादेश भी नहीं मिला है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 40 से 104 सीटें की। आपको क्या मिला? 65 सीटें हमें ज्यादा है। आपको क्या मिला?
आप बताइए, आपके मंत्री आ रहे, आपको वोट कम मिला, आपको 36 है, लेकिन नहीं, ये आपका जो काम है ना ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। मैं खुद बोल रहा है आपका चैनल, इस चैनल पर आपको बोल रहा हूँ कि देखिए 3 महीना चल गया, अगर ये तो आप बात कीजिएगा 3 महीने बाद इसी चैनल पर बात करेंगे। आपका ये नहीं चलेगा। इसकी वजह आपके लोग, आपके जो लालच और सत्ता के लालच वाले लोग हैं, इस तरह से आप लोगों ने बना के लाए, इसके आपको खुद अपने आस्तीन का दामन और में जो जाना कोई ये गांधी जी एक मिनट आपके पास आ रहा हूँ, आपके बात क्या होगा जो लोग आप खत्म कीजिए। दीपक जी 14 राज्यों में अलायंसेस से सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है, ये क्या बात कर रहे हैं ये? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना हो कि देखिए इस तरह का जो अनहोली अलायंस, अनडेमोक्रेटिक अलायंस जो दिख रहा था फोटो ऑप्स के लिए, सब लोग ये कोशिश कर रहा है कि नहीं हम एक दूसरे के साथ है, लेकिन हकीकतन सबको अपनी अपनी दर यहाँ पर लाके गवर्नर की मदद से आप होली सरकार बना रहे थे। गवर्नर की मदद से आप होली सरकार बनाने जा रहे हैं। एनिमल प्लैनेट करके एक चैनल आता है, एनिमल प्लैनेट करके एक चैनल आता है, जंगल के बारे में दिखाता है कि सब जानवर एक साथ हो जाते हैं, और उसके बाद जब शेर आता है तो सब भागते अपने अपने डायरेक्शन में होती है। राहुल गांधी सब जानवर है, वही होगा। आपको ये लगता है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये आपको डर है, लेकिन आपके लालच जो है आपको ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी सब जानवर हैं। दीपक जी यही इनकी भाषा है। मिसाल दिया इसको, आप जानवर से नहीं मिला सकते। मैं कह रहा हूँ भाषा जानते ही नहीं है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मिसाल दिया कि किस तरह से डायनेमिक्स कैसे वर्क करता है, डर का डायनेमिक्स हैं उनके लिए यही शब्दावली है। डर में डायनेमिक्स कैसे वर्क करता है और लालच में डायनेमिक्स कैसे वर्क करता है। लालच की सत्ता की लालच रहेगी तो छोड़ देंगे। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। सुनील जी ये बताइए कि जेडीयू, अभी अखिलेश जी ने कहा कि जेडीयू तो कभी भी कांग्रेस के साथ आ सकता है, तो आप कभी भी कांग्रेस के साथ जा सकते हैं बीजेपी को छोड़कर? देख, अखिलेश जी की राजनीतिक समझ पर बड़ा हास्यास्पद है, और उनके जो भविष्यवेत्ता वाली बातें है वो जाने भविष्यवाणी जानते होंगे, मगर आज के डेट में पूरी तरह स्थायित्व के साथ, न्याय के साथ, विकास के साथ माननीय नीतीश कुमार की अगुवाई में मजबूती से एनडीए सरकार चल रही है। और जहां तक कर्नाटका के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, तो कर्नाटका के शपथ ग्रहण समारोह, लोग का वेडिंग एनिवर्सरी, शादी समारोह, ये सब समारोह एक उपलक्ष्य होता है, उसमें जुटने को किसी तरह का दूसरा आयाम देना उचित नहीं है। उस तत्काल समारोह को लोगों को उस क्षण को जीना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। अगर किसी समारोह में कोई गए, किसी के व्यक्तिगत समारोह में, उनकी शपथ ग्रहण समारोह थी, उनके बुलावे पर सभी लोग गए, इस सभी लोगों में किसी तरह के राजनीतिक मायने निकालना हमें लगता है कि हास्यास्पद, क्योंकि कुमार स्वामी की शादी हुए कई वक्त हो गया है, तो विपक्ष कई साल गुजर गए हैं का गठबंधन। एनके सिंह साहब बोल रहे हैं कुमार स्वामी की शादी हुए कई साल गुजर गए। ये तो पॉलिटिकल इवेंट है, ये शादी नहीं थी। देखिए, मैंने कहा किसी भी एनिवर्सरी में आदमी का किसी व्यक्तिगत बर्थडे पार्टी हो, शादी का सेलिब्रेशन हो, मैं किसी भी समारोह में लोगों शपथ विधि थी, सुनील जी, ये शपथ विधि थी, नहीं लगाना चाहिए इसमें पॉलिटिकल मैसेज था। मोदी जी जाते हैं ना, सारे जब भी चीफ मिनिस्टर बीजेपी का नया आता है तो मोदी जी भी जाते हैं, एक बड़ा इवेंट बनता है। शपथ ग्रहण समारोह, कुमार स्वामी की लगाती है। कुमार स्वामी ने लोगों को इनवाइट किया, व्यक्तिगत तौर पे लोग मिलने आए। उस ये अपने गिरबान में झांक के देखिए भाई साहब, हम तो अपनी पार्टी का बता रहे हैं कि हम हमेशा सिद्धांत पर रहे हैं। हमने अगर महागठबंधन तोड़ा तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तोड़ा। इस तरह के गठबंधन बबुआ साथ सब लोग साथ हो जाते हैं। 700 करोड़ का घोटाला एनजीओ का हुआ था। आप अच्छा गांधी जी ये बताइए, क्या आपको लगता है शादी समारोह था? गांधी जी ये बताइए कि क्या आपको लगता है शादी समारोह था? नहीं। देखिए, मैं इतना कहूंगा कि अभी जेडीयू के प्रवक्ता शादी समारोह इस तरह की बात कर रहे थे। जनता दल यूनाइटेड एक ऐसी पार्टी है जो बहुत जल्दी शादी करती है और बहुत जल्दी तलाक देती है, क्योंकि राजनीति में इनके प्रिंसिपल्स नहीं है।
बिहार में 700 करोड़ का सृजन घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन इनकी बोलती बंद होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीएनए वाला स्टेटमेंट दिया था 2015 के चुनावों में, और उसी पार्टी के साथ एक गठबंधन कर लेते हैं जाकर। तो देखिए, सुनील सिंह जी की पार्टी पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन जो आज बेंगलुरु में हुआ है, दोषी है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमारा देश आज जिस नाजुक दौर से गुजर रहा है, आज आप अपने गिरबान में झांक के देखें, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज युवा देश में पूछ रहा है कि 2 करोड़ रोजगार कहां पर है। आज भ्रष्टाचार के मामले में भारतीय जनता पार्टी के डबल स्टैंडर्ड, बिहार की तरक्की 7 लोगों रेड्डी ब्रदर्स के परिवारों को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, जो 35,000 करोड़ के माइनिंग स्कैम में फंसे हुए हैं। और अभी जफर इस्लाम साहब बोल रहे थे डीके शिव कुमार जी के बारे में, लेकिन जफर इस्लाम भूल रहे हैं नवीन पटेल के बारे में। जो गुजरात की जब सरकार बनी थी तो नवीन पटेल मुंह फुलाकर बैठ गए थे, और उन्होंने यह कहा था कि जब तक मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे तब तक मैं सरकार में ज्वाइन नहीं करूंगा। तो वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सिंगल सरकार थी, यहां कर्नाटक के अंदर अलायंस की सरकार बन रही है। इस तरह के थोड़े बहुत मनमुटाव और डिफरेंसेस दे आर बाउंड टू हैपन, वो होंगे, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कर्नाटक के अंदर बन रहा है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, और ये जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएंगी इस तरह की चीजें। और जफर इस्लाम साहब को एक और चीज दिला दें, 325 भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी, ऐसी मजबूरी थी कि 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपको बनाने पड़े। ठीक है, मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद हम सुनील सिंह से, गांधी जी और सुनील सिंह से इस बहस को शुरू करेंगे। लड़े थे जिनको 100 बार गालियां देकर वो चुनाव लड़े थे। बीजेपी की बी टीम बताने वाली कांग्रेस ने गठबंधन बना लिया जेडीएस के साथ, जो कुमार स्वामी के साथ उनका गठबंधन है। अपोजिशन की जो दो सबसे खतरनाक पार्टी हैं, यानी आइडियोलॉजिकल खतरनाक, वो एक दूसरे के साथ हो गई जम्मू एंड कश्मीर में। तो मुझे बताइए, गठबंधन का मोर्चा क्या है, गठबंधन का स्वरूप क्या है? गठबंधन क्या सिर्फ फायदे की राजनीति नहीं है? देखिए, बिल्कुल दीपक जी ऐसा नहीं है। गठबंधन जो है वो एजेंडा पे बन रहा है। जो गठबंधन है वो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स में बन रहा है। जो आज भारतीय जनता पार्टी ने जो एजेंडा देश के सामने रखा था उसको फुलफिल नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि जो गठबंधन, जो महागठबंधन जिसकी बात हो रही है, वो एजेंडे पे बन रहा है, वो इश्यूज पे बन रहा है, वो किसी चेहरे पे नहीं बन रहा है, और ना ही एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है। क्योंकि आज देश के अंदर जो स्थितियां बना दी गई हैं, लोकतांत्रिक अच्छा, आप मायावती के साथ मिल जाए तो उस अलायंस को क्या बोलेंगे? करती जा रही है, आप मायावती के साथ मिल जाते हैं, उस अलायंस को क्या बोलेंगे? वो और भतीजा का अलायंस। देखिए, एक बड़े एजेंडे को प्राप्त करने के लिए, देखिए नहीं, बड़े एजेंडे को प्राप्त करने के लिए जो हमारे मतभेद हैं उसको भुलाना पड़ता है। और समाजवादी पार्टी किसी भी जो है त्याग के लिए हमेशा तैयार रही है, और इसी त्याग का एक तरह से रिजल्ट है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन हुआ, और इस गठबंधन को हम और ब्रॉडर करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस गठबंधन को जितना मजबूती मिलेगी उतना ही जो एनडीए है, देखिए बार बार कहा जाता है कि ये गठबंधन एंटी मोदी है, ये एंटी मोदी गठबंधन नहीं है, बल्कि ये एंटी एनडीए गठबंधन है। हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम पॉलिसीज के खिलाफ हैं। हम जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश पर थोपना चाहती है, हम उस एजेंडे के खिलाफ हैं। हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम सांप्रदायिक ताकतों को हराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसलिए हमने ये शुरुआत उत्तर प्रदेश से कर दी है। ये जो गठबंधन बनने जा रहा है, इसने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। गोरखपुर और फूलपुर इसका नतीजा है। और जो कर्नाटक के आप रिजल्ट्स देख रहे हैं, ये भी इसने बहुत कुछ अपोजिशन को सिखाया है। यदि ये गठबंधन पहले बन गया होता तो आज कर्नाटक के अंदर रिजल्ट बहुत होते, और भारतीय जनता पार्टी को ऑफिस का, गवर्नर का मिसयूज करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। और ना ही इनके सिंह आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, इनके सिंह सर आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, गांधी साहब इनके सिंह सर आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो सर पूछे होते। और आज भारतीय जनता पार्टी, देखिए आप लॉजिक जो भी दे वो बड़ा भारी पब्लिक को कन्विंस नहीं करता। 20 साल से आप मायावती के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं। बीजेपी का अस्तित्व आ चुका था 1984 में राम मंदिर आने के बाद, 1989 के बाद बीजेपी का अस्तित्व आ गया, और बीजेपी 22 से 26% तक की पार्टी नेशनल लेवल पर बन गई। इसके बावजूद आप आज कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए हमें अलायंस करना पड़ रहा है। तो क्या बीजेपी तब नहीं थी? 20 साल से बीजेपी आपके साथ, आपके खिलाफ है। उस समय आपने मायावती के साथ वही दिया। आज ऐसी कौन सी प्रिंसिपल आ गई है? यही वो बीजेपी है। आपने पिछले इलेक्शन में नहीं मायावती का साथ लिया,
तो आखिर ये वजह क्या है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म दोनों के लिए है, बीजेपी के लिए भी है। बीजेपी जब ये अलायंस करती है नीतीश कुमार के साथ, एक मैंडेट जो कि उसको लालू यादव के साथ मिला है, उसको हाईजैक करके बीजेपी सत्ता में आ जाती है। और नीतीश कुमार ये भी नहीं करते हैं कि कम से कम मैंडेट लेने के लिए जनता के पास तो चले जाएं। लालू यादव के साथ मिलकर आप मैंडेट लेते हैं और सरकार बनाते हैं बीजेपी के साथ, जिसके खिलाफ लड़े हैं। तो ये मेरे ख्याल से अब आप लोग जब कहते हैं तो पब्लिक बहुत कन्विंस नहीं होती इस बात से। सुनील सिंह जी जवाब देना चाहते हैं। सुनील सिंह जी जवाब दीजिए। ये नीतीश कुमार ने घालमेल क्यों किया? देखिए, जहां तक मैंडेट और जनादेश का सवाल है, जहां तक मैंडेट और जनादेश का सवाल है, मैंडेट भ्रष्टाचार के लिए नहीं था। मैंडेट किसी एक परिवार को हजारों करोड़ की संपत्ति वाला बनाने के लिए नहीं था। मैंडेट माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर जनता ने वोट दिया था विकास के लिए। तो ऐसे में माननीय नीतीश कुमार जी ने जनता से वायदा निभाते हुए विकास के एजेंडे पर, बिहार के विकास के एजेंडे पर एक साझा कार्यक्रम के तहत उन्होंने गठबंधन किया। इनके सिंह सर हंस रहे हैं आपकी बात सुन के। नीतीश कुमार जी इनके सिंह सर हंस रहे हैं, जनता ने दिया था। अच्छा, ये कैसे सुनील जी पॉसिबल हुआ? ये बात बीजेपी नहीं समझ पाई और नरेंद्र मोदी ने डीएनए टेस्ट करवा दिया। आप जरा सोचिए, नरेंद्र मोदी जी डीएनए टेस्ट करवा देते हैं और उसके बाद भी ये विकास नहीं समझ पाते कि बताइए नीतीश इतना विकास कर रहे हैं। जी मैं बता रहा हूं, मैं समझाता हूं सिंह साहब। देखिए, ऐसा है कि राजनीति में चुनाव के दौर में ये टीका टिप्पणियां पार्टियां में चलती रहती है। उस दौर को लेके बैठेगा तो जनता कभी विकास नहीं करेगा। कभी हमने मर्यादा नहीं क्रॉस की। मैं आज भी कहता हूं, हर राजनीतिक पार्टी से अपील करता हूं कि आपने सैद्धांतिक मतभेदता जो भी हो, अपनी मर्यादा को नहीं खोना चाहिए। ऐसे में जो कहा गया वो राजनीतिक वो दौर था। और उसके बाद जो जनता के आज भी बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार, एनडीए की सरकार पूरी तरह विकास के कार्यक्रमों को जनहित के लिए, अकलियतों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दलित के लिए, सारे उत्थान के लिए कल्याणकारी काम में लगी हुई है। और इसमें जनता अप्रिशिएट कर रही है, सराहना कर रही है। जनादेश की बात मैं फिर स्पष्ट करूं, जनादेश भ्रष्टाचारियों का साथ देने के लिए नहीं था। जनादेश किसी एक परिवार को हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति वाला बनाने के लिए नहीं था। तो जब भ्रष्टाचार का मामला आया, एक सिद्धांत से अलग हो गए। हम उसमें नहीं है कि जो किसी को हटाने के लिए एक गैर सैद्धांतिक स्वार्थ वेश, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, पॉलिटिकल अलायंस करते हैं और महज इस बात के लिए साथ होते हैं। लेकिन सत्ता में रहने के लिए अलायंस करते हैं। अगर आप सत्ता से अलग हो जाते हैं सुनील सिंह जी, अगर आप सत्ता से अलग हो जाते तो मैं आपको हेड्स ऑफ करता, मैं आपको सलाम करता। लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए आपने बीजेपी के साथ अलायंस किया, इसलिए आपको अपॉर्चुनिस्ट कहा जा रहा है। और शायद इसी का जवाब अब अखिलेश प्रताप सिंह जी देना चाहते हैं। अखिलेश जी बताइए। दीपक जी, मैं तो नहीं गिन पा रहा हूं कि नीतीश कुमार जी अपने राजनीतिक जीवन में कितने बार पाला बदले हैं। हमें 8-10 बार याद आ रहे, इससे नहीं याद आ रहा है। 8-10 बार तो याद आ रहा है आपको। नहीं है। आप और कितने बार दूसरी बदले बात हैं? की हाँ, इतना ही याद आ रहा है, इससे ज्यादा नहीं याद आ रहा है। आप कितनी बार बदले हैं? तो जब से पैदा हुए तब से कांग्रेस में है दीपक जी। न बदला है न बदलना है, कभी नहीं गए कहीं, न जाना भी नहीं, क्योंकि हम विचारधाराओं के नाते हैं, हम किसी स्वार्थ के या सत्ता के नाते नहीं है। हम उस पार्टी के साथ हैं जिसका एक गौरवशाली अतीत था, गौरवशाली वर्तमान है और गौरवशाली भविष्य है। और उसका नेतृत्व जो सबसे विश्वसनीय नेतृत्व है, त्यागी तपस्वी, उसके साथ हमें। आप सुनिए, बोल रहे हैं अतीत ही है, वर्तमान नहीं है। धीरज रख के सुन लिया करें, बातें सच्ची कड़वी होती। वर्तमान तो हम ही लोग का है, देख नहीं रहे। हम लोग आज गठबंधन का एरा चल रहा है, सब लोग हम लोग साथ हैं। वर्तमान भी तो हम ही लोग हैं। सत्ता में वाले मोदी जी बैठे राज्यों में आपकी उसी उनके पास है, जनता हमारे पास है, जनता हमारे साथ है। आज आप प्लीज बीच में ना बोलिए। अरे रुकिए जनाब, प्लीज थोड़ा सा धीरज रख लें। अभी राज्यों का भी गिना दे रहे हैं, थोड़ा सा धीरज रख लें, थोड़ा सा धीरज रख लें। सुनील दीपक जी कुछ आप बीच में करेंगे इसका इलाज? सुनील सिंह जी, दीपक जी कुछ इलाज करेंगे कि इसी तरह चलेगा? सुनील सिंह जी प्लीज बीच में नहीं। अखिलेश जी बोलिए।
फिर मुझे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम के हाँ, देखिए अभी ये बता रहे हैं कि इतने राज्यों में मेरी सरकार है। अभी पहले मैं यहीं से जवाब दे रहा हूं। इन्होंने कहा इतने राज्यों में मेरी सरकार है। अरे जिस दिन माननीय मोदी जी हटेंगे उसके 30 दिन के अंदर 12 राज्य बीजेपी मुक्त हो जाएगा। 7 राज्यों को आप लूट के बनाए हैं, जिसमें आप 2 या 3 या 4 एमएलए हैं, और 5 राज्यों में से आप को समर्थन दिए हैं। तो 12 राज्य तो उसी 30 दिन में माइनस होंगे आप, क्योंकि गवर्नर से गब्बरगिरी करके जो आप लोगों ने सत्ता ली है वो रुक जाएगी। जनादेश नहीं तो राजभवन से ले लिए आप लोगों ने। देखिए दीपक जी, बात यह है कि बड़ी उम्मीदों से इसको सत्ता दी थी प्रदेश की जनता ने, लेकिन इन लोगों ने इतना अहंकार किया जनता के प्रति। सुनील सिंह जी भाई, सुनील सिंह जी आप ही सुनील सिंह जी हमारे पास दीपक चौरसिया ऐसा बहुत बड़ा डॉक्टर बैठा है, मत इधर उधर करिए, दवा दे देंगे आपको। इसलिए सुनिए, हम बात ये कह रहे हैं, इसी सब चक्कर में भूल भी जा रहे हैं मुझे क्या कहना है। हम यही बार बार कह रहे हैं कि ये जवाबदेह जनता को होने चाहिए, इनको जनता इनसे उम्मीद की। लेकिन बीजेपी और मोदी जी सिर्फ जवाबदेह आरएसएस को होते हैं, ये गलत है। और आरएसएस करती है हम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सारा काम पॉलिटिकल उसका है, सारा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है। तो ये जो व्यवस्था है ये बड़ी घातक है देश के लिए। चुनी हुई सरकार इस देश के लिए जवाबदेह, देश की जनता के लिए जवाबदेह न होकर के आरएसएस के प्रति जवाबदेह है, और आरएसएस उसकी मार्किंग करती है। आरएसएस यदि नाराज है तो सरकार निर्णय बदल देती है। आरएसएस यदि प्रसन्न है तो चाहे जितना बड़ा गुनाह होता रहे सरकार उसके साथ खड़ी रहती है। ये नहीं चलेगा, यही खतरनाक है, और इसी व्यवस्था को दूर करना, बदलना है। ठीक है, सैयद जफर इस्लाम जी जवाब, लोग मिलकर सैयद जफर इस्लाम जी जवाब। कर्नाटक तो अभी झांकी है, कर्नाटक तो झांकी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बाकी है, उसके बाद दिल्ली जो है। रोना बंद करो भाई, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। आपने विन का नारा चुरा लिया, आपने विन का नारा चुरा लिया अखिलेश जी। बीजेपी तो अरे अब उनका कुछ नहीं चुराएंगे भैया, भगवान बचावे उनसे। उनके पास क्या कुछ है जो कोई चुराएगा? अरे अच्छी चीज चुराई जाती है, बुरी चीज थोड़ी चुराई जाती है, बुरी की खान है वो। अखिलेश प्रसाद कह लिया तो चुप हो जाइए थोड़ा देर। ज्ञान तो बहुत देते हैं, उसका पालन करना पड़े तो वो होता नहीं है। कांग्रेस की मिसाल है। अरे सुन लीजिए, डोंट प्रीच समथिंग यू डोंट प्रैक्टिस। ओके, नहीं, अरे हकलाते होंगे और आप लोग। कांग्रेस पूरा हिला हुआ है, जैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ आप लोग टुक टुक करके देखते हैं, इसलिए कि खुद में तो ताकत नहीं है हिलने की भी। भारतीय जनता पार्टी में सबको अधिकार है अपने आप को बात कहने का। आप तो पुतला होके जाते हैं। नहीं, अरे सुन लीजिए, आपकी औकात ऐसी है, कि आप तो एक पुतला के माफिक है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सामने आपकी आवाज भी नहीं खुलेगी, इसलिए जनता जानती है। सुन लीजिए, अरे क्या आपको कोई ड्रामा कंपनी में काम चाहिए तो भाई दीपक जी से बोल दीजिएगा, वो कहेंगे साथ देगा। लेकिन मोदी जी 4 साल का प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दो ना। वैसे मोदी जी से 4 साल का प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दो ना। मोदी जी से कहो कि विज्ञान भवन में 4 साल अपनी सरकार की उपलब्धियों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। चलो मान लिया, हर साल प्रेस कॉन्फ्रेंस, चलो मान लिया उपलब्धियों का। आप जो है मोदी जी से कहिए कि 4 साल का जो कार्यक्रम कर रहे हैं विज्ञान भवन में फुल फ्लेज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, जैसे अभी तक के प्रधानमंत्री करते आए हैं। लेकिन देश की जनता समझती है, देश की जनता समझती है। अंग्रेजों से यारी करने वाले देश की चिंता दिखा रहे हैं। अरे करोड़ों रुपए आपको चिंता नहीं है, इसका प्रमाण तो आपने कई बार दे दिया है। लेकिन देश की जनता के देश की संपत्ति लूटने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दो। चलो राहुल गांधी और सब बात की एक बात के नाम है, और सब बात की एक बात, ये क्रेडिट ले लो आप, मोदी जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दो। लेकिन एक बात सुन लीजिए, अरे सुनो, आप क्रेडिट ले लो, मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दो विज्ञान भवन में। एक काम कीजिए ना, मैं आपको बताऊं,
सुन लीजिए, मोदी जी ने बहुत प्रेस अरे हमारे कहने से नहीं करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप उनके प्रवक्ता आप करा दीजिए। ये राहुल गांधी नहीं है, आप हाथ में पेपर लेके देखना पड़ता है। सुन लीजिए, वो अच्छे वक्ता है। अच्छा, मुझे यही रुकना पड़ेगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, मुझे यही रुकना पड़ेगा। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या विपक्ष मोदी के खिलाफ 2019 में एकजुट हो पाएगा? अगर एकजुट होता भी है तो क्या वो एक ऐसा अलायंस बन पाएगा जो अनमैचेबल हो, भारतीय जनता पार्टी से अनमैचेबल हो और लोगों की थॉट प्रोसेस को इवॉल्व कर सके, लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दे कि हाँ, मोदी के खिलाफ ये अलायंस एक मजबूत अलायंस है। फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहे।